किसी का हाथ नहीं किसी का पाँव नहीं, वो पैरालंपिक में गेम करते हैं। मैंने कहा अगर वो कर सकते हैं तो इंशाल्लाह मैं भी करूँगा। मैं हाई लेवल का जंप भी कर लेता हूँ, पुशअप वगैरह सब कुछ कर लेता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। अब तो आदी हो गया हूँ। सीधी टांग का भी 1 लाख रुपये मांग रहे। मैं 8 साल का था जब कबड्डी शुरू की थी। गाँव के मैच होते ना, उधर खेलता था। मैं अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल यूरोप ममालिक से जीत कर लाऊँ और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अली। और इस वक्त मैं एक ऐसे होनहार और जज्बामंद इंसान के साथ मौजूद हूं जिनकी टांग नहीं है, लेकिन फिर भी उनके दिल के अंदर उनको इतना शौक़ है और उनके अंदर इतना जज्बा है कि वो कहते हैं कि मैं कबड्डी खेलूँगा, एक नेशनल लेवल पर जाके खेलूँगा। तो स्टिल अभी भी कबड्डी खेलते हैं। कुछ अर्सा पहले इनकी टांग के साथ एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से इनकी टांग जब वो डॉक्टर्स काट देते हैं, सिर्फ ये कह के कि टांग काली हो गई है, ये काम नहीं करेगी तो उसको काटना पड़ेगा वरना मज़ीद डिसीज़ हो सकते हैं। तो उन्होंने इनकी टांग काट दी, लेकिन उससे पहले, टांग कटने से पहले ये भी कबड्डी खेलते थे। लेकिन जब टांग कट गई तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी टांग कट गई है तो मैं कोई काम काज ना करूँ, मैं अपने शौक़ को तरजीह ना दूँ। उन्होंने अपने शौक़ को तरजीह दी और स्टिल ये अभी भी कबड्डी खेलते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे हुकूमत जो है वो अलाउ करे ताकि मैं आगे जाकर जो हैंडीकैप होते हैं या फिर जो मजबूर लोग होते हैं जो कबड्डी खेलते हैं, मैं उनमें जाकर कबड्डी खेलूँ और अपने शौक़ जो है वो उसको पूरा कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम दुआएं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं जो आपका इंसिडेंट हुआ, मतलब आपकी टांग जो काटनी पड़ी वो किस वजह से काटनी पड़ी? क्या ऐसा मसला मसाइल हुआ था, कोई एक्सीडेंट हुआ था, टांग में क्या हुआ था जो टांग काटनी पड़ी? वो ना टांग के ऊपर लड़के का वज़न आ गया तो मामूली सा मसला बना था, घुटना उतरा तो सरकारी हॉस्पिटल चले गए। उन्होंने क्या किया, प्लास्टर कर दिया। जब 4-5 दिन बाद प्लास्टर खोला तो देखा टांग काली होगी। फिर डॉक्टर कह रहे हैं वो काटनी पड़ेगी। तो ना उधर से उठाया बुरे वाला से तो इधर जना हॉस्पिटल ले आए। तो उन्होंने चेकअप वगैरह किया तो वो भी कह रहे हैं टांग काटनी पड़ेगी। तो फिर गुरकी हॉस्पिटल चले गए। तकरीबन 10-15 दिन उधर रहा हूँ। तो उन्होंने चेकअप वगैरह सब कुछ किया तो वो कह रहे अगर बच्चे की 2-3 दिन टांग और ना काटी ना तो फिर बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए फिर टांग कटवा दी। ज़्यादा तो क्या एज थी जब टांग काटी? 17 साल। 17 साल के थे जब टांग काटी? जी मैम। तो 17 साल के थे जब टांग काटी, उससे पहले कितना अर्सा आपने कबड्डी खेली हुई है? तकरीबन मैं 8 साल का था जब कबड्डी शुरू की थी। 8 साल से कबड्डी खेल रहे थे? जी। तो कबड्डी में जब टांग काटी से पहले कितना कबड्डी खेल चुके थे, कितने जो है वो मैचेस खेले थे, कितना इंटरनेशनली कितना नेशनली कितने मैचेस खेले थे? इंटरनेशनल नहीं, अपने गांव में इलाके में इधर खेलते थे। तकरीबन 65 किलो वज़न में भी खेला हूँ। तो बस इंटरनेशनल लेवल पे नहीं भी खेले? हाँ जी, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, उधर गांव के मैच होते ना उधर खेलता था जी। अच्छा, फिर जब टांग काट दी तो आपने ये नहीं सोचा कि अब तो मेरी टांग कट गई है, मैं किसी काम का नहीं रहा? हम लोग देखते हैं, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि हम लोगों के पास 2 हाथ है, 2 टांगें हैं, हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए। लेकिन हम 2 हाथों के होते हुए भी लोग जो है वो फुटपाथ पर खड़े होकर मांग रहे होते हैं। तो आप जो है, आपकी एक टांग नहीं है, आपने ये नहीं सोचा कि अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ करने की, मैं भी घर वेला बैठ जाता हूँ, माँ बाप पे बोझ बन जाता हूँ, ये नहीं सोचा आपने? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। जब मंजे पे लेटा हूँ तो मोबाइल पे मैं क्या देखता हूँ, यूरोप के ममालिक में ये जो डिसेबल लोग होते हैं वो उधर ना पैरालंपिक में गेम करते हैं। वो जो मजदूर लोग, पैरालंपिक क्या होता है? वो जो मजदूर लोगों की गेम होती है, डिसेबल पीपल के लिए। जी। तो मैं ना अगर मैंने देखा जब मैं दोनों टांगों पे अल्लाह का शुक्र खेलता था तो मैंने देखा उधर यूरोप ममालिक में डिसेबल लोग, मजदूर लोग गेम करते हैं। तो मैंने कहा किसी का हाथ नहीं किसी का पाँव नहीं, वो गेम कर रहे हैं। मैंने कहा अगर वो कर सकते हैं तो इंशाल्लाह मैं भी करूँगा। तो अल्लाह का शुक्र है तकरीबन टांग कटने के 5-6 माह बाद मैंने अपनी गेम शुरू कर दी। अभी ज़ख़म कच्चा ही था तो अल्लाह का शुक्र आहिस्ता आहिस्ता अपनी गेम में आ गया हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है अब मैं हाई लेवल का जंप भी कर लेता हूँ, पुशअप वगैरह सब कुछ कर लेता हूँ। अच्छा, एक इंसान जो बिल्कुल सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, वो भी अगर कुछ करना चाहे ना एक्सरसाइज वगैरह तो उसका भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपके पास एक टांग है, क्योंकि आप वो लाठी वगैरह इस्तेमाल करते होंगे आने जाने के लिए, तो कितनी मुश्किलात पेश आती हैं? नहीं मैम, अल्लाह का शुक्र है कोई मुश्किल नहीं। अब तो आदी हो गया हूँ, तकरीबन 2-3 साल से उस पर चल रहा हूँ, आदी हो गया हूँ। अच्छा, गेम में कोई फ़र्क है? 2 टांगों के साथ खेलते थे तो इतना अच्छा खेलते थे, अब एक टांग है तो मतलब अब थोड़ा जो है वो खेलने में कमी आ गई है? कमी तो फिर है मैम, जब 2 टांग थी अब एक पे करता हूँ, महसूस तो फिर होता ही है। आपने ये नहीं सोचा कि आपने जब ये टांग कटवा दी तो हम लोग देखते हैं कि आप नकली टांग भी लगवा सकते हैं, प्लास्टिक की टांग भी लग जाती है, तो आपने कभी वो नहीं सोचा कि मैं वो लगवा लूँ, एटलीस्ट मैं चल तो सकूँगा ना अपनी टांगों पर? मैंने वो देखा है पाकिस्तान में, इधर इदारा एक देखा है, लेकिन उनके पास गया हूँ, वो बिल्कुल सीधी टांग का भी 1 लाख रुपये मांग रहे हैं, वो जो बिल्कुल सीधी होती है। मैंने वो वाली टांग लगवानी है इंशाल्लाह, जिसके साथ मैं अपनी गेम भी कर सकूँ, भाग भी सकूँ। क्योंकि यूरोप के ममालिक में देखता हूँ ना, वो उधर वो टांगें लगी भाई,
वो जिन्होंने उधर टांगे लगाई हैं ना, वो टांग के साथ अपनी गेम भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं अभी कोई नज़र आ रहा। पाकिस्तान में अभी कोई नहीं है? नहीं। तो आपकी क्या ख्वाहिश है कि आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं अपने थ्रू, इससे एक टांग के साथ ही? जी मैम, अब मेरी यही ख्वाहिश है कि मुझे पैरालंपिक में हिस्सा मिल जाए और मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। मैं अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल यूरोप ममालिक से जीत कर लाऊं और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। अब मेरी यही ख्वाहिश है। अच्छा, कबड्डी ही क्यों आपने चूज़ किया? बचपन में गांव में ज़्यादा कबड्डी होती है और कोई गेम ही नहीं होती। मतलब बचपन से खेलते थे तो आपने कहा इसी को खेलते हैं? जी हाँ जी। अच्छा, क्वालिफिकेशंस क्या हैं आप? तकरीबन मिडिल पास है। मिडिल पास किया। आगे कबड्डी को ही लेकर चलना है आगे। अगर फॉर एग्जांपल घर वाले कहते हैं कि कबड्डी से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, ये छोड़ दो, हम तुम्हें कोई दुकान डाल देते हैं, तुम समोसे लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे काम करने का कहें तो फिर क्या करोगे? लेकिन मेरा और कोई शौक़ ही नहीं है, बस ज़िंदगी का एक ही शौक़ है कि मुझे पैरालंपिक में हिस्सा मिल जाए। तो बस अब मेरा यही शौक़ है, मेरे पैरालंपिक में हिस्सा मिल जाए बस। चलिए, मैं दुआ करूंगी और हमारे देखने वालों से भी कहूँगी कि वो आपके खैर ख्वाह हों, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दें, आमीन, और आपको पैरा ओलंपिक में खेलने का मौका दिया जाए। तो थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे, ये क्या नाम था आपका? मोहम्मद नदीम। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद नदीम, जो मैंने एक नगमा सुना हुआ है, हो जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। हम लोगों ने इतने सारे लोगों को देखा जो इतना सेहत तंदुरुस्त होने के बावजूद इसी तरह घरों पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो इससे ये नहीं सोचा कि मेरे पास एक टांग नहीं है तो मैं खेलना छोड़ दूँ। उसने कहा कि मेरा शौक़ इतना है कि मैं अपनी एक टांग को देखूंगा ही नहीं कि मेरे पास ये कमी है या नहीं है। उसके पास जो उसका जज्बा था वही उसका शौक़ था। खैर, थैंक यू सो मच, और मैं आपके लिए दुआ करूँगी अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दें और आपके जितने भी नए ख्वाहिशात हैं वो पूरा हो। और थैंक यू सो मच हमारे दोस्तों का हमें देखने के लिए। अपनी मेज़बान निम्रा अली को दें इजाज़त। इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान होगी। आज अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।